हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का निशा साइंस ट्रैक में। मैं निशा सैनी। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो कोशिका। कोशिका बोले तो सेल की बात करेंगे। सेल टॉपिक को अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोशिका का। हालांकि कोशिका का जो पार्ट 1 था वो मैंने पहले आपको करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 में अपन ने देखा था कि कोशिका के कोशिकांग जो होते हैं वो कौन कौन से कोशिकांग होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। प्लांट सेल की बात की थी और एनिमल सेल की बात की थी, दोनों में डिफरेंस देखा था अपन ने। और इसके साथ ही कौन से कोशिकांग को क्या कहा जाता है, उनका निक नेम जो था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं आगे। कोशिकांगों की बात कर रहे थे अपन, सेल वॉल में थे। कहाँ पर थे अपन? सेल वॉल की बात चल रही थी। सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल की बात की जाए, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल को प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल क्या करती है? सेल को प्रोटेक्शन देती है, कोशिका को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अब यहाँ पर ये जो सेल वॉल होती है इसकी बात की जाए तो ये किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो आपको पता है, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट सेल जो होती है उनका जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? सेल वॉल होता है। ये क्या करती है? ये कोशिका, जो कोशिका होती है उसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि किसकी कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, सेक पोजिन। सेक पोजिन से याद रख सकते हो। से क्या हो जाएगा? सेवाल। क से क्या हो जाएगा? कवक। प से क्या हो जाएगा? पादप। जी से क्या होगा? जीवाणु। तो देखो, शैवाल और जो पादप होते हैं, शैवाल और पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कवक जो होता है उसकी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है। जो जीवाणु है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यही आपसे पूछ ले कोशिका की भित्ति की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका भित्ति की खोज भी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति जो एनिमल्स हैं उनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, ये केवल किस में पाई जाती? प्लांट में पाई जाती, शैवालों में पाई जाती, कवक में पाई जाती, जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये एनिमल्स में पाई जाती है, ध्यान रखिए, अपने में पाई जाती है। वो कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की अगर बात की जाए तो उसका वर्क क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। वर्क क्या है? मेन जो वर्क है कोशिका झिल्ली का वो है कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। इस कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पहले भी पूछा जा चुका है। इसके साथ ही कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं? इसे कस्टम इंस्पेक्टर भी कहते हैं। कस्टम इंस्पेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका में आने वाले पदार्थों को कंट्रोल कौन करती है? कोशिका झिल्ली ही करती है। जो कोशिका में अन्य जो बाहर से जो भी पदार्थ आते हैं उन पे कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा है? कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो होगी कोशिका झिल्ली की और कोशिका भित्ति की बात हुई। अब बात करते हैं कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कोशिकांग की बात की जाए, जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूँ तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 5 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 5 माइक्रोन की इसकी लेंथ होती है। अगर इसका व्यास बोले तो 0.2 माइक्रोन का होता है। और इसकी विड्थ देखें तो 60 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होती है? 60 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी विड्थ होती है। वहीं बात की जाए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस में नहीं पाई जाती? तो ध्यान रखिएगा, जो जीवाणु होते हैं और नील हरित शैवाल होते हैं उनको छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया सभी में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, जीवाणु नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। केवल जीवाणुओं में नहीं पाई जाती और नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती। ये बात ध्यान रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसकी जो खोज की थी, ध्यान रखिएगा, बुकों में आपको मोस्टली अल्टमान मिलेगा, जबकि अल्टमान नहीं है। वास्तव में इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? कॉलिंकर ने की थी। कब की थी? 1880 में की थी।
अल्टमान जो थे उन्होंने तो क्या बताया था, इसको बायोप्लास्टा कहा था। ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, बायोप्लास्टा किसने कहा था, तो अल्टमैन ने कहा था। वहीं ध्यान रखिएगा सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम क्या दिया था, इस कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गृह। शक्ति गृह बोले तो क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, पावर हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे पावर हाउस, तो ध्यान रखिए इसमें भोजन के अणुओं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब अपन भोजन खाते हैं तो भोजन क्या होता है, भोजन जब टुकड़ों में टूट जाता है तो उसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पूरा नाम नहीं लिख रखा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें प्रोटीन की अगर मात्रा बात की जाए तो कितनी होती है, 65.6% होती है। फास्फोलिपिड की बात की जाए तो 25.41%। आरएनए जो होता है 0.5%। डीएनए कुछ मात्रा में होता है। ये आपको ध्यान रखना है बात। चलिए आगे चलिए और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इसको और क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले इसका और नाम क्या है, तो ध्यान रखिए, चलिए मैं इसके सारे नाम ही आपके सामने रख देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सूत्र कणिका। इसे क्या कहते हैं, सूत्र कणिका भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कैसा कोशिकांग है, तो ध्यान रखिएगा दोहरी झिल्ली युक्त है। कैसा है, दोहरी झिल्ली युक्त है। ध्यान रखिएगा ये कोशिकांग जो है वो दोहरे झिल्ली युक्त है। और ध्यान इसके साथ ही याद रखना इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आंतरिक संरचना कैसे होती है, अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी संरचना कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, चलिए मैं डायग्राम में समझाती हूँ उसको। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो तो किसने दिया था, अल्टमान ने दिया था। और अगर आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया का जो फाइला नाम है ये किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को किस वैज्ञानिक ने फाइला कहा था, तो आपको ध्यान रखना है जो फाइला कहा था वो किसने कहा था, फ्लेमिंग ने कहा था। किसने, फ्लेमिंग ने। माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लेमिंग ने क्या कहा था, फाइला कहा था। और जो आपका सी बेंडा है उन्होंने क्या कहा था, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना। और खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा कॉलिंकर ने की थी, लेकिन एग्जाम में कॉलिंकर की जगह अल्टमान आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं डायग्राम बना देती हूँ। इस तरीके की संरचना पाई जाती है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे ये जो है ये तो कौन सा बाहरी झिल्ली, ये तो कौन सी है, बाहरी झिल्ली है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है और ये कैसी है, आंतरिक झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, आंतरिक झिल्ली है। अब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ की बात की जाए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके अंदर अगर मैं बात की जाऊँ तो F1 कण होते हैं। देखो इस तरीके से क्या होते हैं,
देखो ये क्या है, आपके F1 कण होते हैं। सीधे आपसे पूछ सकते हैं F1 कण कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये जो इस तरीके के, देखो मैंने संरचना बनाई, इसको क्या कहते हैं, अपन क्रिस्ट कहते हैं। सीधा का सीधा आया हुआ था। जो क्रिस्टली संरचना पाई जाती है वह किस में पाई जाती है, तो ध्यान रखें माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। सीधा पूछा जाता है कौन से कोशिकांग में क्रिस्टली संरचना पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टली संरचना पाई जाती है। इसके साथ ही ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र का संपन्न भी यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से होती है। क्रेब्स चक्र है ना, वो यहीं से वो स्टार्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या मैं क्या बोल सकती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री या मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम्स होते हैं। यानी कि ये जो है ना, ये वाली संरचना है, ठीक है। मैं अगर इसको मैं डायग्राम बनाऊँ तो देखो इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है। यहाँ पर क्या होते हैं, आपको ध्यान रखना, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो संरचना होती है, इस संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। और इस संरचना के अंदर ही क्या होता है, क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, क्रेब्स संबंधित क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 70S प्रकार का। किस प्रकार का पाया जाता है, 70S। 17S प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी। प्लीज़ कमेंट करिएगा क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे को बिना बताए पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखिए। जो ये क्रिस्ट होते हैं ना, क्रिस्ट पे पाए जाने वाले जो F कण है ना, ये मेन F कण है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये F कण का क्या काम करते हैं, ATP का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछ ले ATP का निर्माण कौन करते हैं, ATP का निर्माण करता कौन है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ इसको। तो F1 कण जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ATP का निर्माण करता है। ATP का आपको पता है पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। और ATP का निर्माण होते ही क्या हो जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। इसीलिए तो क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन ये क्रिस्टलीय संरचना का मत भूल जाना, क्योंकि सीधा एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से कोशिकांग में क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है, तो वो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, जो DNA की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रति बनने वाले सक्षम होते, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेमी अर्धपरागम्य अंग भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, इसका मैं पूरे एक साथ ही नाम लिख देती हूँ। इसके अन्य नाम क्या क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, ये क्या आ गई स्क्रीन पे। इसको क्या कहते हैं अपन, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे और क्या किस किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे क्या कहते हैं, फाइला भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, कोशिका, इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसे अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हैं। इसके साथ ही इसे और क्या कहते हैं, इसे पावर हाउस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा निर्माण करने वाला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दोहरा झिल्ली युक्त कोशिकांग भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से, तो ध्यान रखिए, आपको कमेंट करना है दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से। आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, एक और है, बताइएगा जल्दी से, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और कौन सा है, जल्दी से बताइएगा मेरे को। चलिए, एक बात याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें RNA भी पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, RNA भी पाया जाता है, ठीक है। F1 कण टेनिस के स्कैट के समान होते हैं। देखो F1 कण जो होते हैं ना, जो टेनिस होते हैं ना, टेनिस की जो स्कैट होता है ना, वो इस तरीके के होते हैं। ये सीधा पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आता है, जो F1 कण है ना, F1 कण का एक नाम और होता है, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। सीधा का सीधा एग्जाम में आ जाता है कई बार, ऑक्सीसोम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीसोम जो है ना, ऑक्सीसोम
ऑक्सीसोम किसे कहते हैं? F1 कणों को ही ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीकीय श्वसन में महत्वपूर्ण होता है। किस में होते हैं? ऑक्सीकीय श्वसन में महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम देख लेते हैं, वर्क क्या होता है। तो ये क्या करते हैं? कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करती है। क्या करती है? ऊर्जा उत्पादन करती है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, मेन जो वर्क है ना वो तो यही है इसका, ठीक है। इसके साथ ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो C3 पादपों में, कौन से में? C3 पादपों में क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये जो रेट वाले बच्चे ना, ये बात ध्यान रखना, कौन से प्लांट्स में ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है? तो C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। इसके साथ ही ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस प्रोक्सीसोम प्लस लवक तीनों प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया, शायद गलत लिख दिया नाम, 1 मिनट, देखो लिखने में क्या हो जाता है, कई बार दिक्कत हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में और क्या मिला दिया जाए? ध्यान रखिए, प्रोक्सीसोम के साथ में अगर मैं बोलूँ, ये जो लवक होते हैं ना, जिनको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। लवक है ना, क्लोरोप्लास्ट या लवक की बात करें, तीनों ही क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। सीधा पूछ सकते हैं कौन कौन प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सीसोम और लवक करते हैं। लवक बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही है। तो इस प्रकार से ये हो गई आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया की कंप्लीट डिटेल। एक बात और शायद स्किप हो गई थी, ये कोशिका झिल्ली जो है ना, इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो होती है, जल्दी से कमेंट करिएगा, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? तो आपको नाम याद रखना है, मैंने नाम नहीं बताया ना, 1 मिनट, ये लो, 2 वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिए, क्रेमर और नेगेली। को क्या नाम है? क्रेमर और नेगेली। ये जो क्रेमर और नेगेली है, इन्होंने किसके बारे में बताया था? कोशिका भित्ति के बारे में बताया था, ठीक है। और भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली, भित्ति के बारे में तो किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली जो होती है, इसके अंदर क्या होते हैं भाई? ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य होता है, ठीक है। इसकी बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं और किस नाम से जान जाते हैं? तो ध्यान रखिए, त्रिस्तरीय होती है। कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है, ठीक है। बहुत सारी संरचना होती है, सैंडविच भी होता है। अगर मॉडल की बात की जाए ना, तो 3 प्रकार के मॉडल आए थे। एकल कला मॉडल, जिसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सैंडविच मॉडल आया था, तरल मोज़ेक मॉडल आए थे। बहुत सारे मॉडल्स की बात करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन बेसिक्स बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में ये देखो एटीपी का किस तरीके से निर्माण होता है। देखो संरचना आएगी, मैंने अभी डायग्राम बनाया था, लेकिन ये संरचना आ गई। ये इसके अंदर क्या है? F1 कण हो गए। ये क्या है? F1 कण हो गए, ठीक है। ये संरचना कैसी? क्रिस्टलीय संरचना होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या बनता है? एटीपी का निर्माण होता है, जो मैंने